जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। बेटा आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर है उसको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इसमें ये अपना खंड सेक्शन ए दे रखा है जो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए बेटा सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये अपना इसमें ये पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है। तो यहाँ पे बेटा ये इस तरह का हमें ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स, तो यहाँ पे कराइए ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं हम, तो देखो बेटा यहाँ पे इसने ये ग्राफ दे रखा है हमारा, ये है ये बेटा यहाँ पे एक्स अक्ष होता है ग्राफ में। ठीक है, और ये वाई अक्ष होता है। तो ये किसमें पूछ रहा है, एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम ये देखते हैं जो भी लाइन है ये बेटा क्रॉस करके जा रही है ना, या इसको एक्स अक्ष को छूती हुई जा रही है। ठीक है, तो उसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसके बेटा शून्य कितने होंगे अपने, 3 होंगे। इसका बेटा ऑप्शन बी जो है बेटा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो बेटा यहां से अपना अगला क्वेश्चन है, देखो ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ये करा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे इसने दे रखा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बेटा इसमें अभाज्य गुणनखंड इस तरह से इसने ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या करना बेटा, 156 का यहाँ पे अगर 156 का बेटा हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटो, ये 78 बार कट गया बेटा। ठीक है, फिर काटो इसको, अब कितने से, 2 से, तो ये 39 बार कटेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे बेटा फिर काटेंगे हम 2 से। ठीक है, तो 2 से बेटा अब 2 से नहीं जाएगा, ये कितने से जाएगा बेटा, 3 से जाएगा। ठीक है, 13 बार कट गया। और यहाँ पे अब दोबारा फिर 13 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा बेटा, 1 बार। ठीक है, तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे बेटा वो आएंगे हमारे, देखो 2, ठीक है, और 3, और यहाँ पे 13। ठीक है, यानी ये हो गया बेटा अपना, देखो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, और ठीक है चलो ऊपर ही लिख देते हैं, जगह पड़ी है यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और गुणा में 13 ये है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे यानी 2 को, अब यहाँ पे जो 2 गुणा 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2 की घात 2। ठीक है, गुणा में क्या है, 3 गुणा 13। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम देखेंगे अपना कौन सा करेक्ट है बेटा। यहाँ पे जो अपना ऑप्शन देखो यहाँ पे है, ये अपना ऑप्शन 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये बेटा क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, तो बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपना अगला। ठीक है, इसमें इसने क्या रखा है, संख्याओं 175 तथा 91, ठीक है, का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ पे जो भी ये संख्या है ना, हमारे ऑप्शन जो दे रखे हैं, ठीक है, इनसे हम इनको बेटा डिवाइड करके भाग दे के देख लेंगे। ठीक है, तो इन जो भी संख्या इन दोनों को डिवाइड कर रही होगी वही क्या हो जाएगा बेटा, अपना एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी 7 है ना बेटा, वो एक ऐसी संख्या है जो बेटा दोनों में भाग जा रहा है 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो भी 7 संख्या है हमारी, ठीक है, उससे ही दोनों कट रही है ये, तो हमारा जो एचसीएफ होगा ना बेटा इसका 7 होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा अपना, तो यहाँ के बाद बेटा अपना ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो परमेय संख्या जैसा कि बेटा आप जानते थे, ये बेटा जो रूट के अंदर है, ठीक है, और एक ये बेटा अभाज्य संख्या है अपनी। ठीक है, तो इनको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये भी अपनी दोनों बाहर नहीं निकलेंगी कोई भी। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो अंडर रूट 12 है, ठीक है, इसको भी बेटा इसके जब बेटा हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनके तब भी बाहर नहीं निकलेगा पूरी ये संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बेटा हमको ऑप्शन सी दे रखा है ना, ये इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये बेटा यहाँ पे कुछ सर्वसम्मिका बन रही है अपनी, देखो a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली सर्वसम्मिका है अपनी, और जब स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा इन सबसे। ठीक है, तो जो भी हमारी संख्या आएगी बेटा वो परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा अपना, देखो यहाँ से ये अगला क्वेश्चन है अपना बेटा, ये देखो साफ दिख रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या रखा है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। तो इसमें बेटा जो भी हमारे जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं ना, ठीक है, ये बेटा ऐसे समीकरण है, सेम तो नहीं है, अगर ये दोनों बेटा सेम होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उनके जो बेटा युग्म का जो हल होता है ना, वो बेटा अनेक और अपरिमित होते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब हम इनका हल करेंगे ना इन दोनों को, ठीक है, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई के मान तो हमें दोनों प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इसलिए इनका जो बेटा हल होगा वो एक ही हल होगा। ठीक है, एक ही हल का मतलब होता है बेटा अद्वितीय। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखा आ जाता ना यहाँ ऑप्शन में अद्वितीय की जगह पे एक ही हल होगा। ठीक है, तो तब भी वही करेक्ट ऑप्शन था अपना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हल नहीं है, तो क्या करेंगे, जो अद्वितीय है एक, बेटा ये अपना एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो अद्वितीय हल हो गया, ठीक है, या एक ही हल हो गया, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर इसके बाद बेटा अपना 6 है। ठीक है, तो ये 6 है बेटा, ये एपी दे रखी है हमें एक। ठीक है, यहां से बेटा ये क्वेश्चन आपका जो है ये बेटा समांतर श्रेणी में से ले रखा है। ठीक है, इसने क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे ये क्या कह रखा है, ये बेटा यहाँ पे एपी जो दे रखी है ना, इसमें एपी में ये कह रहा है एपी 6,10,14, ठीक है, डॉट 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 का 25वां पद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है ना, वो लगा के हम रखेंगे, तो जो बेटा एनवां पद जो निकल के आएगा ना हमारा, ठीक है, यानी 25वां पद वो बेटा 102 होगा।
ये बेटा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन सभी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी ठीक है सॉल्व करके डाल रखे हैं। आप उनको जाके बेटा ठीक है चैनल में जाके देख सकते हो, सीई पॉइंट सर्च करना ठीक है, और वहां पे आपको ये जितने भी क्वेश्चन है आपको सब इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इससे आगे अपना क्वेश्चन नंबर ये है 7। ठीक है, ये कह रखा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। तो चलिए बेटा एक आपको मैजिक दिखाते हैं हम। ठीक है, देखो मैजिक क्या है, यहाँ पे थोड़ा हम इसको हटाएंगे। ठीक है, और हटाने के बाद ना देखो यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है ना देखो सेम है ना, यही क्वेश्चन था ना अभी जो हमने पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा हमने कल शाम को ही पढ़ाया था। ठीक है, काश बेटा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होता और हमें सीई पॉइंट को फॉलो किया होता तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाता। कल ही डाला था ये बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है तो देखो क्या होगा बेटा, ये है अपना क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ये दे रखा है हमें तो इसका एक मूल -2 है तो p का मान होगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन है ना देखो कल ही सॉल्व किया था हमने। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है बेटा इसका मान क्या आ रहा है बेटा, p आ रहा है। ठीक है, अगर बेटा आपको बिलीव नहीं है तो आप जाके वीडियो देख लेना, वीडियो एक दिन पहले की दिखाएगा वहां पे। यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ना हमारे, जो p का मान हमने निकाला था कितना था बेटा 0। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 अपना हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, ये है बेटा यहाँ पे अपना दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो बेटा ये भी क्वेश्चन हमने ठीक है क्या किया है, सॉल्व करके ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले ही डाल दिया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले आपके। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो, जो बेटा ये दोनों, चलिए वो बात तो छोड़ो जो भी हो गया। ठीक है, बात गई बीत गई। तो यहाँ पे बेटा इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बीच की दूरी है बेटा उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था, क्या होता था, d बराबर ठीक है अंडर रूट में क्या होता था बेटा, यहाँ पे वो होता था अपना यहाँ पे x2 माइनस x1 ठीक है का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे होता था y2 ठीक है माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हम इसको बेटा निकाल लिया करते थे, सॉल्व कर लिया करते थे। तो इसी के द्वारा बेटा ये क्वेश्चन भी हमारे जो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट OMR MCQ टाइप क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें पढ़ा है। ठीक है, और इसका बेटा वो क्या है, आंसर है इसका बेटा ये। ठीक है, हमने ऑलरेडी पहले से ही निकाल रखा है, सॉल्व करके अपने चैनल पे सभी क्वेश्चन ये डाल रखे हैं पेपर आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं बस 20-30 क्वेश्चन मिलते थे, उनमें से ही बेटा ये आपके 20 क्वेश्चन पक्के हो जाते। ठीक है, तो बेटा हमारे चैनल पे जाके उसको चेक कर लेना। ठीक है, वो पहले की वीडियो पड़ी है। ठीक है, 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की। तो क्या है बेटा यहाँ पे जो अपना बी ऑप्शन है ना, यही बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2√2 यही क्या हो जाएगा बेटा अपना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा ये 8वां क्वेश्चन है अपना, ये भी हुआ कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा अंश होगा। ठीक है, तो वो बेटा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता था वो क्या होता था। ठीक है, तो ये भी बेटा हमने, ये तो फॉर्मूला ये आपका। ठीक है, तो इसमें जो भी 180 तो नीचे नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, और थीटा बटे 360 यहाँ पे 2πr है, इस चीज का ध्यान देना, ये नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, जो आपका थीटा बटे 720 होगा ना, ठीक है, वही अपना क्या होगा बेटा, वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, थीटा बटे 720 इंटू 2πr²। ठीक है, यही क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे बेटा यही बेटा अपना थीटा बटे 720 गुणा πr², यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये बच्चों को बेटा घुमाने वाला क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, कि बच्चे यहाँ पे घूम जाए। देखो क्या करना है, यहाँ पे 360 होता था नीचे, अगर यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमारा जो वो बेटा क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 πr² होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने गुणा में 2 दे दिया। ठीक है, अगर 2 से हम बेटा इसको 720 को काटेंगे, ये बेटा 360 बार ही कटेगा। ठीक है, इसलिए ये वही बन गया, देखो थीटा बटे 360 πr²। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे बेटा ये अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो बेटा यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए अपने चैनल पे बेटा हमने डाल रखी है। ठीक है, तो बेटा वहां से जाके इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो बेटा अपना जो बी ऑप्शन है ना, वही बेटा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इनका क्या करते थे बेटा, एक सर्कल बनाना, ठीक है, उस पर एक मतलब स्पर्श रेखा डालना, ठीक है, और एक त्रिज्या बनाना 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, सर्किल के अंदर, और उनको मिला देना। ठीक है, मिलाने के बाद एक क्या हो जाएगा बेटा, एक आपका लंब कड़ और आधार, इस तरह से इस क्वेश्चन का ठीक है सिंप्लीफाई कर लेना, 4 सेंटीमीटर आएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब बेटा यहां से अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये कह रहा है बेटा चित्र में एंगल पी का मान होगा। ठीक है, एंगल पी ये रहा, देखो दिखाई दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये हमको 2 त्रिभुज दे रखे हैं। ठीक है, जो कैसे हैं बेटा, अब हमें देखना होगा, अगर बेटा ये हमारे त्रिभुज जो है समरूप और सर्वांगसम होते हैं तभी हम इनका जो है मान निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे हमारे जो त्रिभुज होते थे, ठीक है, वो सर्वांगसम कब होते थे, सर्वांगसम समरूप बेटा जब होते थे वो, ठीक है, जब उनकी बेटा भुजाओं के अनुपात बराबर आते हैं। ठीक है, और उनके एंगल बराबर हों। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी भुजाएं हैं उनको देख लेना, चेक कर लेना, और जो हमारे एंगल है बेटा उनको भी चेक कर लेना। ठीक है, अब इसमें जब हम कंपेयर करेंगे ना एंगलों को, ठीक है, तो इससे इसका कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमें बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन एंगल पी नहीं है हमारे पास, तो
क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो त्रिभुज का, जो तीनों त्रिभुजों का जो योग होता है बेटा 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड करोगे, ठीक है, और बेटा 180 में से घटा दोगे तो कितना आएगा बेटा, 40 आएगा, ठीक है। तो बेटा जो अपना इसमें 40 है वही क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, यहाँ पे अपना देखो ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बेटा यहाँ से अपना ये 12वां क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग होगा, ठीक है। तो बेटा माध्य का वर्ग निकालने के लिए क्या करते थे हम बेटा, इनका क्या करते थे, माध्य का निकालने के लिए ये वर्ग अंतराल होता है और बारंबारता होती है। इस तरह से 3 कॉलम हम बना लिया करते थे, पहले में वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, फिर निकालते थे बेटा उसकी हम संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता निकालने के बाद में जो बेटा हमारा एन का जो मान आता था ना, n/2 का, ठीक है, उसमें हम देखते थे जो संचयी बारंबारता है, ठीक है, वर्ग अंतराल का जो बारंबारता का प्रेक्षण अंतराल होता था, ठीक है, वही अपना क्या हो जाता था बेटा, वही बेटा अपना यानी माध्यका का वर्ग हो जाता था, ठीक है। तो बेटा इसमें ये जो अपना ए दे रखा है ना, वही अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये बेटा ऑलरेडी हम पहले से सब सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और आप भी इनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अब बेटा चलते हैं यहां से अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, यहाँ पे अपना ये इसने कह रखा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे ये दे रखा है कुछ, यहाँ पे 0 अंश छोटा है या बराबर है इसके थीटा से, और यहाँ पे 90 अंश से भी छोटा है 0, ठीक है, किससे, 90 अंश से छोटा है 0, ठीक है, या बराबर है तो थीटा का मान होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो हमारा देखो साइन थीटा और कॉस थीटा इसे छोड़ो, यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं हमारे बेटा, तो यहाँ से बेटा जो अपना साइन थीटा की जगह पे अगर हम 45 रखेंगे ना, ठीक है, यानी 60 और साइन 60 और कॉस 60 का मान अलग अलग हो जाएगा, 30 का भी अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 45 का है ना, साइन 45 और कॉस 45 का मान बेटा हमारा बराबर होता था, इसलिए बेटा यहाँ पे अपना जो बी ऑप्शन है ना, ठीक है, 45, वही बेटा क्या होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा अपना 45 अंश वाला, ठीक है। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल दे रखा है, तो बेटा ये तो हमको बहुत ही ज्यादा सिंपल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, cos 0 का मान होगा, ठीक है, ये तो सबको पता है क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है, cos 0 का मान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। देखो ये आया एक आपको बेटा घुमाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में डाले थे, लेकिन थोड़ी संख्या इसमें चेंज कर दी है इसने, ठीक है। ये 10 है, यहाँ पे कॉट लिखा था हमने बेटा, एक ऑब्जेक्टिव डाला था ऐसा ही, ठीक है। लेकिन क्या करना है, देखो इसको भी सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखो tan 2a, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कह रखा है इसने कि यदि tan 2a बराबर 1, जहां 2a न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान होगा। तो इसलिए बेटा हमने इसको सोल्व नहीं किया अपनी वीडियो में, तो क्या करेंगे इसको हम सोल्व करके बताते हैं आपको। देखो क्या करना है, यहाँ पे है ये देखो tan 2a, ठीक है, बराबर 1 दे रखा है, ठीक है, ये तो दे रखा है इसने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसी से करेंगे जो दे रखा है इसने, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये देखो बेटा जो 1 होता है ना अपना tan में, वो कितने का मान होता है, यहाँ पे देखेंगे हम tan 2a, ठीक है, और 1 जो होता है बेटा tan में, tan 45 का होता है, ठीक है, tan 45 अंश का मान। 10 से बेटा यहाँ पे हमने 10 से 10 को कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2a, ठीक है, यहाँ पे लिखो 2a, ठीक है, बराबर क्या है बेटा 45, ठीक है। अब a बराबर क्या आ जाएगा बेटा, a बराबर आएगा अपना 45/2। अब कहोगे सर इसमें 45/2 है नहीं है, लेकिन ये दे रखा बेटा हमें 22 सही 1/2, ठीक है। अगर इसका हम 2 में भाग देंगे तो यही आ जाएगा, अपना जो बी ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, 22 सही 1/2। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 अपना सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 हमको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्सरसाइज आपकी ये बेटा 8.3 में से है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे ये भी बेटा हमने अपने चैनल पे डाल रखा है। इसका जो आंसर है ना वो cos a है, ठीक है। ये देखो एक बार पढ़ के बता देते हैं, sec a + tan a, ठीक है, कोष्टक में है, और 1 - sin a, ठीक है, का मान होगा। इसमें बेटा अपना जो ऑप्शन डी है ना वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हमने डाल रखा है चैनल पे, वहां से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है बेटा। यहाँ से अब अपना ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसने क्या रखा है, किसी बारंबारता बंटन के, ठीक है, माध्य और माध्य का क्रमशः दे रखे हैं इसने, ठीक है। क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, इसने 26.1 ये बेटा माध्य है, ठीक है, और 25.8 ये माध्य का है, ठीक है। बंटन के लिए बहुलक का मान, ठीक है, होगा। तो यहाँ पे बेटा बहुलक ये निकालने के लिए बेटा जब हमें माध्य दे रखा हो, माध्य का दे रखी हो, और ठीक है बहुलक निकालना हो, तो बेटा इसके लिए एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लेना। देखो यहाँ पे होता था बेटा बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता था, यहाँ पे होता था 3 गुणा माध्य का, ठीक है, माध्य का, ठीक है, और माइनस का साइन लगा के यहाँ पे होता था 2 गुणा, ठीक है, माध्य। ये बेटा अपना फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एग्जांपल हम अपने बेटा चैनल पे निकाल चुके हैं, ठीक है, वहां से चेकआउट कर लेना। और आपको का आंसर चाहिए तो इसको इसमें जो भी मान है वो बेटा रख के इसमें कैलकुलेशन इनकी कर लेना, ठीक है। आंसर आपका ये आएगा बेटा यहाँ से 25.2, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। आप इसको बेटा चेकआउट करके देख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा अपना करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ बेटा कंप्लीट, ठीक है। और अपना अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, यहाँ से अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये देखो इसमें कह रखा है इसने बेटा, देखो निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग। ये तो बेटा वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी। देखो यहाँ पे ये बेटा वर्ग अंतराल दे रखा है यहाँ पे इसने, ठीक है, और यहाँ पे बारंबारता दे रखी है। तो
खाली ये इसका क्या पूछ रहा है, बहुलक वर्ग पूछ रहा है, इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते थे बेटा, सबसे पहले जो बारंबारता वाला खाना है ना, पंक्ति है बारंबारता वाली, उसमें हम ये देखते थे बेटा, फिर बारंबारता यानी एफ का जो मान है ना, उसमें देखते थे सबसे ज्यादा मान किसका है, ठीक है, ये है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो सामने वाला जो क्या है, वर्ग अंतराल वाला है ना, ठीक है, यही अपना क्या हो जाता था बेटा, यही अपना, ठीक है, बहुलक वर्ग हो जाता था, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, देखो ये ऑप्शन डी है बेटा, 10 से 15, ठीक है, यही अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा हुआ अपना कंप्लीट। बेटा यहाँ से अपना ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है इसने बेटा कितना, 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यदि उसकी, ठीक है, लंबाई उसकी चौड़ाई x से, ठीक है, यानी 1 मीटर अधिक हो, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें बेटा हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण वाले जो क्वेश्चन है बेटा, वो भी हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी, ठीक है, डाल रखे हैं, आप जाके वहां पे चेकआउट कर लेना, ठीक है। जो इसका बेटा हमने ये बनाया था, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0, ठीक है, ये हमारा बेटा सही करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर 20 में कह रखा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम, ठीक है, संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। तो वैसे तो इसने ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन थोड़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही समझा देंगे। यहीं पे देखो क्या होता है बेटा, एक पासा होता है, पासे में कितने अंक होते हैं बेटा, 6 अंक होते हैं पासे में, ठीक है। तो मान लो 6 अंक हो गए हमारे, तो लेकिन ये कह रहा है सम कितने हो गए, यानी पहला 2 हो गया, ठीक है, और 4 हो गया, ठीक है, और एक कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया, अपने सम हो गए, ठीक है, यानी 2, ठीक है, यानी 2, ठीक है, और 4 और यहाँ पे 6, ये कितनी संख्याएं हो गई बेटा, सम आने की जो अपनी प्रायिकता है वो बेटा कितनी है, सम आने की बेटा 3 है, ठीक है, 3 ही तो हो गई सम आने की, ये सम है। और बेटा और यहाँ पे बेटा जो अपना पासा है ना, और पासे में कुल अंक कितने होते हैं बेटा, कुल अंक होते हैं बेटा अपने 6, ठीक है। तो यानी अनुकूल जो प्रायिकता है वो कितनी है बेटा, 3, ठीक है, और बेटा यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं, 6, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको बेटा, वहां से देखो यहाँ पे 3 बट्टे जो 6 है ना, इस तरह से तो लिखते थे, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ क्या लिखते थे, अनुकूल परिणाम बट्टे, ठीक है, कुल परिणाम, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमने इसको काटा तो ये आ गया अपना 3 से काटो, ठीक है, 6 को, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 अपना ऑप्शन है बेटा सी, ठीक है, यही अपना बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमने जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ना, सभी इस वीडियो में हमने सॉल्व करा दिए, ठीक है। और बेटा यहाँ से जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा अगली वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से चैनल पे जाके उनको चेकआउट कर लेना, ठीक है। और बेटा यहाँ के बाद अगर इसमें बेटा कोई भी आपको, ठीक है, डाउट हुआ हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, ठीक है। और बेटा इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और चलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।